11th क्लास की इस अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक परमाणु धारणा। ठीक है, तो परमाणु धारणा अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अपने हिसाब से दिया है, तो उसी को पढ़ना है हमें कि आधुनिक परमाणु की धारणा क्या होती है उसको। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में क्या बोलते हैं, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में थॉमसन, जे थॉमसन, रदरफोर्ड, नील बोहर तथा अन्य वैज्ञानिकों के नवीन खोजों के आधार पर बहुत से सुधार किए गए हैं। इन्हीं संशोधित जो सुधार करके नया परमाणु की धारणा दिया गया है उसी को बोला जाता है आधुनिक परमाणु धारणा। अब इसके मुख्य बिंदु भी दिए गए हैं कि आधुनिक परमाणु धारणा किस प्रकार से होनी चाहिए या फिर कौन कौन सी है उसके लिए। तो पहला है, परमाणु अविभाज्य नहीं है। क्या बोल रहे हैं, परमाणु अविभाज्य नहीं है, मतलब कि इसको विभाजित कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। तो क्या बोल रहा है, अविभाज्य है, मतलब कि उसको विभाजित नहीं कर सकते हैं। तथा यह विभिन्न सूक्ष्मतम कण जैसे कि क्या बोलते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और तथा इलेक्ट्रॉन आदि से मिलकर के क्या होता है, बना हुआ होता है। दूसरा देखते हैं हम लोग, एक ही तत्व के सभी परमाणु एक समान नहीं भी हो सकते। इसमें आता है आपका समस्थानिक। बोल रहा है कि परमाणु का जो होता है समस्थानिक हो सकता है। तो समस्थानिक किसको बोलेंगे, समस्थानिक जिसके परमाणु क्रमांक समान होते हैं किंतु परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, भिन्न भिन्न होता है। तो इस प्रकार के तत्व को समस्थानिक तत्व कहा जाता है। उसी को कहा गया है एक ही तत्व के सभी परमाणु एक समान नहीं भी हो सकते। परमाणु तो वही होगा, उसका परमाणु क्रमांक भी होगा, लेकिन परमाणु द्रव्यमान जो है क्या होगा, अलग अलग होगा। अगला दिया गया है, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान समान हो सकते हैं। इसको कहा जाता है समभारिक। समभारिक किसको बोलते हैं, तो समभारिक किसको बोलोगे, जिसका ऐसे तत्व जिनके परमाणु द्रव्यमान तो समान होते हैं लेकिन परमाणु क्रमांक क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। समस्थानिक में क्या हो रहा था, परमाणु क्रमांक समान था लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न था। लेकिन समभारिक में क्या होगा, परमाणु द्रव्यमान समान किंतु परमाणु क्रमांक क्या होता है, अलग अलग होता है। तो इस प्रकार के तत्वों को समभारिक तत्व कहते हैं। ठीक है, चौथा दिया गया है, परमाणु एक सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि परमाणु क्या है, एक सूक्ष्मतम कण होता है जो विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या कर सकता है, भाग ले सकता है। ठीक है।